नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। इस वक्त की सबसे बड़ी एक्सक्लूसिव और बड़ी खबर केरल से निकल कर आ रही है। जी हां, केरल के किसानों के लिए अब तक की सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर, अब किसानों को सड़कों पर नहीं फेंकनी होगी अपनी सब्जी। जी हां, किसानों के लिए सब्जियों का न्यूनतम मूल्य तय कर दिया है। केरल सरकार ने सब्जियों का न्यूनतम मूल्य तय कर दिया है। अब किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य मिलेगा और 1 नवंबर से ये कीमतें लागू होंगी। सब्जी किसानों के लिए अब तक की बड़ी खबर, 16 सब्जियों का न्यूनतम मूल्य तय कर दिया है केरल सरकार ने। अब किसानों को सड़कों पर नहीं फेंकना होगा आलू, प्याज और टमाटर। जी हां, किसानों के लिए सब्जियों का न्यूनतम मूल्य तय। केरल पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने किसानों के लिए सब्जियों के लिए न्यूनतम मूल्य तय कर दिया है। चुकंदर का भी मूल्य तय कर दिया गया है। ऐसी 16 सब्जियां हैं जिसका मूल्य तय कर दिया गया है। सब्जी उगाने वाले किसानों और सब्जी बेचने वाले कारोबारियों के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी एक्सक्लूसिव और बड़ी खबर केरल से निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि देश में केरल ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां पर तय कीमत से नीचे सब्जियां अब नहीं बिकेंगी। जी हां, देश में हर साल एक समय ऐसा आता है जब प्याज, टमाटर, आलू और दूसरी सब्जियों के किसानों को या तो सब्जियां सड़कों पर गिरानी पड़ती हैं या औने पौने दामों पर बेचनी पड़ती है। इसी दिशा में केरल सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए सब्जी किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है। दरअसल केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने 16 सब्जियों का फ्लोर प्राइस यानी न्यूनतम मूल्य तय कर दिया है और इन कीमतों को 1 नवंबर से राज्य में लागू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सब्जी किसानों के लिए सही दिशा में ये कदम उठाया गया है, इससे किसानों को उचित दाम मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सब्जियों को किसान अब उत्पादन लागत के 20% पर बेच पाएंगे। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि अगर कीमतें लागत मूल्य से नीचे आती हैं तब भी किसानों से फ्लोर प्राइस यानी तय न्यूनतम मूल्य पर ही सब्जी को खरीदा जाएगा। इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए किसानों को सरकार की वेबसाइट पर खुद को रजिस्टर करना होगा। केरल सरकार का यह बड़ा फैसला, फ्लोर प्राइस पर सब्जी खरीद के लिए लोकल प्रशासन की जिम्मेदारी तय की गई है। आपको बता दें, अब तक की सबसे बड़ी खबर, केरल में 1 नवंबर से किसान के सब्जी बेचने का न्यूनतम मूल्य तय होगा और वो इस तरीके से लागू होगा। यानी खीरा, अगर सबसे पहले हम सब्जियों में खीरे की बात करें तो खीरा, कुकुम्बर 8 रुपए प्रति किलो, वहीं टमाटर 8 रुपए प्रति किलो से नीचे किसान नहीं बेचेगा। लौकी, इसका भी 9 रुपए प्रति किलो मूल्य तय कर दिया गया है। पत्ता गोभी, कैबेज 11 रुपए प्रति किलो से नीचे नहीं बेचा जाएगा। टेपियोका 12 रुपए प्रति किलो के नीचे नहीं बिकेगा। अनानास यानी कि पाइनएप्पल 15 रुपए प्रति किलो के नीचे नहीं बेचा जाएगा। स्नेक गार्ड 16 रुपए प्रति किलो के नीचे नहीं बिकेगा। भिंडी के लिए तय किया गया है मूल्य 20 रुपए प्रति किलो। आलू 20 रुपए प्रति किलो फिक्स कर दिया है केरल सरकार ने, इससे नीचे किसान अपना आलू नहीं बेचेगा। और गाजर के लिए 21 रुपए प्रति किलो मूल्य तय किया गया है। वहीं चुकंदर के लिए 21 रुपए प्रति किलो, कच्चा केला उसके लिए 24 रुपए प्रति किलो मूल्य तय किया गया है। वहीं बीन्स के लिए 28 रुपए प्रति किलो का मूल्य तय किया गया है। वहीं केले का मूल्य 30 रुपए प्रति किलो तय किया गया है और करेला, बीटर गोर्ड का मूल्य 30 रुपए प्रति किलो तय किया गया है। लॉन्ग बीन्स 34 रुपए प्रति किलो से नीचे नहीं बिकेंगे। आपको बता दें कि केरल पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने किसानों की सब्जियों पर समर्थन मूल्य और या फिर यूं कहें कि फ्लोर प्राइस या बाजार में न्यूनतम मूल्य को तय कर दिया है। केरल सरकार ने किसानों को एक बड़ी राहत दी है। सब्जी किसानों को 16 ऐसी सब्जियां हैं जिनका न्यूनतम मूल्य तय कर दिया गया है। केरल में 2016 तक सब्जियों का कुल उत्पादन 7 लाख टन का था, जो बीते 4 सालों में बढ़कर 14,50,000 टन हो गया है। एक बार फिर आपको बता दें, केरल में अब किसान इन सब्जियों को इन भावों से नीचे नहीं बेचेंगे। 16 ऐसी सब्जियां हैं जिनको किसान तय मूल्य से नीचे अब नहीं बेचेंगे और खरीदार को कम से कम ये कीमत देनी होगी। किसानों के लिए एक बड़ी राहत वाली खबर। एक बार फिर आपको भाव और सब्जी बता देते हैं कि ऐसी कौन सी 16 सब्जियां हैं जिनको सरकार ने न्यूनतम मूल्य तय कर दिया है। किसान उस न्यूनतम मूल्य से नीचे अपनी सब्जियों को नहीं बेचेंगे। केरल सरकार ने यह फैसला लिया है
और किसानों के हक में ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें, लॉन्ग बीन्स 34 रुपए प्रति किलो से नीचे नहीं बिकेगा। करेला 30 रुपए प्रति किलो मूल्य तय कर दिया गया है। केले का मूल्य 30 रुपए प्रति किलो तय कर दिया गया है। बीन्स का मूल्य 28 रुपए प्रति किलो तय कर दिया है। वहीं कच्चा केला 24 रुपए प्रति किलो, इसका मूल्य सरकार की तरफ से तय कर दिया गया है। चुकंदर का मूल्य 21 रुपए प्रति किलो, गाजर 21 रुपए प्रति किलो, आलू 20 रुपए प्रति किलो, भिंडी 20 रुपए प्रति किलो, स्नेक गार्ड इसका भी मूल्य तय कर दिया गया है 20 रुपए प्रति किलो। पाइनएप्पल 15 रुपए प्रति किलो से नीचे नहीं बिकेगा। टेपिको 12 रुपए प्रति किलो से नीचे नहीं बिकेगा। कैपेज 11 रुपए प्रति किलो, वहीं लौकी 9 रुपए प्रति किलो, तो टमाटर 8 रुपए प्रति किलो मूल्य तय कर दिया गया है। वहीं कुकुम्बर का भी 8 रुपए प्रति किलो मूल्य तय कर दिया है। आपको बता दें, केरल पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने किसानों के हक में यह फैसला लिया है और किसानों की दुविधा को मद्देनजर रखते हुए 16 ऐसी सब्जियों को सिलेक्ट किया है जिनका न्यूनतम मूल्य तय कर दिया गया है। यानी किसान अपनी सब्जी उस मूल्य से कम, यानी फ्लोर प्राइस से कम नहीं बेचेंगे। इसके लिए किसानों को करना क्या है, सरकार की वेबसाइट पर अपने आप को रजिस्टर करना होगा और कोई भी खरीदार किसान से ये वह सब्जियां कम मूल्य पर नहीं खरीदेगा और ये फैसला केरल में 1 नवंबर से लागू हो जाएगा। केरल सरकार जागी है किसानों के हक में। किसानों को ध्यान में रखते हुए, सब्जी किसानों को ध्यान में रखते हुए केरल सरकार ने यह बड़ा और अहम फैसला लिया है। सभी राज्यों को केरल सरकार से सीखना चाहिए। किसानों को ध्यान में रखते हुए केरल सरकार का यह बड़ा और अहम फैसला, ताकि सभी राज्यों के किसानों को भी इसी तरीके से उनकी सब्जियों का न्यूनतम मूल्य मिले। हम देखते हैं कि हर साल किसानों को अपनी सब्जियां, साल में एक समय ऐसा जरूर आता है जब किसानों को अपनी सब्जियां औने पौने दाम में बेचनी पड़ती हैं या सड़कों पर ऐसे ही फेंकनी पड़ती हैं। किसानों को सब्जियों का सही मूल्य नहीं मिल पाता है। इसको देखते हुए केरल सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अपने किसानों को राहत भरी खबर है, उनके लिए अपने किसानों को बहुत बड़ी राहत दी है केरल सरकार ने। केरल सरकार का यह फरमान जारी हो चुका है। 1 नवंबर से किसान इन 16 सब्जियों को कम मूल्य पर नहीं बेचेगा। आलू, जो कि किसानों को सड़कों पर फेंकना पड़ता है, अब सरकार ने उसका मूल्य तय कर दिया है। 20 रुपए प्रति किलो से नीचे किसान अब आलू नहीं बेचेगा। आपको बता दें एक बार फिर, अब तक की सबसे बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, सब्जी किसानों के लिए राहत भरी खबर है। केरल सरकार ने ये अहम कदम उठाया है। सभी राज्यों को इससे सीख लेनी चाहिए। केरल सरकार ऐसा करके पहला राज्य ऐसा बन चुका है जहां पर किसानों के लिए सोचा गया है। सब्जी किसानों के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया है। अब किसानों को राहत मिलेगी। 16 ऐसी सब्जियां हैं जिनके दाम तय कर दिए गए हैं। किसानों को अब उचित दाम मिलेंगे। सरकार ने किसानों की सही दिशा में यह बड़ा कदम उठाया है। 16 सब्जियों का न्यूनतम मूल्य तय कर दिया गया है। 1 नवंबर से राज्यों में ये लागू होने जा रहा है। आपको बता दें कि न्यूनतम मूल्य केरल सरकार ने सब्जियों का तय कर दिया है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने 16 सब्जियों का फ्लोर प्राइस यानी न्यूनतम मूल्य तय कर दिया है और इन कीमतों को 1 नवंबर से राज्य में लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सब्जी किसानों के लिए ये हमारा सही दिशा में उठाया गया कदम है। इससे किसानों को हम उचित दाम दिलाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सब्जियों को किसान अब उत्पादन लागत के 20% पर बेच पाएंगे। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि अगर कीमतें लागत मूल्य से नीचे जाती हैं तब भी किसान के सब्जी जो है वो फ्लोर प्राइस यानी न्यूनतम मूल्य पर ही बिकेगी। इसी मूल्य पर ही खरीद की जाएगी। बस किसान को करना क्या है, इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए अपने आप को सरकार की वेबसाइट पर रजिस्टर करना होगा और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि किसान की ये सब्जी उससे तय न्यूनतम मूल्य से नीचे ना बिके। आपको बता दें अब तक की सबसे बड़ी खबर, अनानास 15 रुपए प्रति किलो से नीचे नहीं बिकेगा। सरकार ने ये बहुत बड़ा फैसला लिया है। केरल सरकार ने अपने किसानों को ध्यान में रखते हुए अपने किसानों को राहत भरी ये खबर दी है। 1 नवंबर से केरल में किसान के सब्जी बेचने का न्यूनतम मूल्य लागू हो जाएगा। आपको बता दें 16 ऐसी सब्जियां हैं
जिनका न्यूनतम मूल्य सरकार ने तय कर दिया है। एक बार फिर आपको बता देते हैं कि वो कौन सी 16 ऐसी सब्जियां हैं जिनका न्यूनतम मूल्य तय करके केरल पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने अपने किसानों को उनकी दुविधा को समझा है और राज्य भी हो सकता है कि इस दिशा में कदम उठाए। चलिए जान लेते हैं कि ऐसी 16 कौन सी सब्जियां हैं। खीरे का मूल्य 8 रुपए प्रति किलो तय कर दिया गया है। टमाटर भी 8 रुपए प्रति किलो, लौकी 9 रुपए प्रति किलो, पत्ता गोभी 11 रुपए प्रति किलो, टेपिका 12 रुपए प्रति किलो, अनानास 15 रुपए प्रति किलो, स्नेक गार्ड 16 रुपए प्रति किलो और भिंडी लेडी फिंगर 20 रुपए प्रति किलो से नीचे अब किसान नहीं बेचेगा। और आलू जो कि हर साल सड़कों पर गिरता है, अब उसका न्यूनतम मूल्य तय कर दिया गया है 20 रुपए प्रति किलो। गाजर 21 रुपए प्रति किलो और बीटरूट यानी चुकंदर भी 21 रुपए प्रति किलो से नीचे नहीं बिकेगा। कच्चा केला 24 रुपए प्रति किलो पर बिकेगा और बीन्स 28 रुपए प्रति किलो और केला 30 रुपए प्रति किलो पर और वहीं करेला 30 रुपए प्रति किलो पर बिकेगा। आपको बता दें कि लॉन्ग बीन भी 34 रुपए, लॉन्ग बीन्स का भी मूल्य तय कर दिया गया है 34 रुपए प्रति किलो। आपको बता दें केरल मां एक ऐसा मात्र राज्य बन गया है जिसने किसानों की सब्जियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर दिया है, या फिर यूं कहें कि फ्लोर प्राइस या बाजार में न्यूनतम मूल्य को तय किया गया है। केरल में 2016 तक सब्जियों का कुल उत्पादन 7 लाख टन का था, जो बीते 4 सालों में बढ़कर 14,50,000 टन हो गया है। आपको एक बार फिर बता दें कि केरल में अब किसान इन सब्जियों को इन भाव से नीचे नहीं बेचेंगे और खरीदार को कम से कम ये कीमत देनी पड़ेगी। एक बार फिर आपको बता दें कि सरकार ने ये अहम फैसला लिया है किसानों को मद्देनजर रखते हुए, और केरल एक ऐसा राज्य बन गया है जिसने अपने किसानों को राहत भरी खबर दी है। हर साल किसान परेशान होते हैं, किसान चाहता है कि उसको भी एक न्यूनतम मूल्य मिले। वो इतनी मेहनत करता है और वो भी चाहता है कि अपनी सब्जी का सही और उचित दाम मिले, कम से कम उसकी लागत तो निकले। हम देखते हैं कि हर साल ऐसा होता है, आलू प्याज टमाटर सड़कों पर गिरते हैं और उचित मूल्य तक नहीं मिलता, लागत तक नहीं किसानों को मिल पाती है, लेकिन भाव फिर भी आसमान छूते हैं। बिचौलिए इसका फायदा उठाते हैं, स्टॉकिस्ट इसका फायदा उठाते हैं। अब केरल सरकार ने अपने किसानों को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। 1 नवंबर से ये फैसला लागू हो जाएगा। आपको बता दें, एक बार फिर से बता दें कि केरल सरकार ने अपने किसानों के लिए ये फैसला लिया है। केरल सरकार ने अपने किसानों को ध्यान में रखते हुए सब्जी किसानों को ये राहत भरी खबर दी है कि 1 नवंबर से उनकी 16 ऐसी सब्जियां हैं जिनका न्यूनतम मूल्य सरकार की तरफ से तय कर दिया गया है। बहरहाल अब तक की सबसे बड़ी खबर किसानों को लेकर जो निकल कर आ रही थी कि केरल सरकार ने अपने किसानों को राहत दी है और 16 ऐसी सब्जियां हैं जिनका न्यूनतम मूल्य तय कर दिया गया है। हो सकता है अब केरल के किसानों को अपनी सब्जी सड़क पर फेंकनी ना पड़े, एटलीस्ट उनको उनकी लागत तो मिलेगी। अब केरल सरकार ने ये अहम कदम उठाया। अब देखना होगा कि बाकी राज्य भी क्या अपने किसानों के लिए ऐसा कोई कदम उठा पाएंगे जो कदम केरल सरकार ने उठाया है। ऐसा कदम उठाकर केरल सरकार पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने किसानों के बारे में सोचा है। क्या और राज्य सरकारें भी सामने आएंगी? क्या वो भी अपने किसानों के लिए इस तरीके की कोई राहत भरी खबर लेकर आएंगी जैसे केरल सरकार ने किया है? 1 नवंबर से ये नियम लागू हो जाएगा किसानों के लिए। अब तक की सबसे बड़ी खबर केरल सरकार की तरफ से निकलती हुई। रुकेंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।